मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि सब लोगों ने जोर दे के ये कहा कि डीपी प्लान जो है, ड्राफ्ट प्लान, वो रद्द होना चाहिए। अब देखो जितनी भी एंट्री है उस पर ट्रक टर्मिनल, ऑक्ट्रा नाका हट गया, वहाँ पे ट्रक टर्मिनल। अब ट्रक टर्मिनल क्या होता है? भिवंडी के सराउंडिंग में वेयर हाउसिंग का एशिया का सबसे बड़ा हब, ट्रक टर्मिनल वेयर हाउसेस को चाहिए, वो जिम्मेदारी एमएमआरडी की है। एमएमआरडी अपने एरिया में ट्रक टर्मिनल जितने नहीं बनाई है उससे ज़्यादा आपने प्रपोज कर दिए, जबकि आपका भिवंडी जो है वो उससे 5 टाइम्स बड़ा आपका एमएमआरडी रीजन है, तो वहाँ ट्रक टर्मिनल नहीं के बराबर दिखते हैं। आप मेरे को जब भिवंडी जब मैं एंट्री होता हूँ कल्याण नाके से, अगर रांडवी नाके से, जहाँ से हर पॉलिटिशियन भी भिवंडी एंट्री करता है, वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन करना है, वहाँ पे गेट बनाना है, तो उसके बाद ट्रक टर्मिनल। आप जो है कहीं बाहर से आए हुए हो और जो भिवंडी में लोग रहते हैं उनके ओपिनियन आपको प्रैक्टिकली ऑन साइट लेना चाहिए था। अपने ऑन साइट आपने प्रैक्टिकली लिया नहीं। अब वहाँ पे कल मीटिंग में चल रहा था कि नजराना टॉकीज नहीं दिख रहा है, मंदिर नहीं दिख रहे, मस्जिद नहीं दिख रही है, जहाँ पे हिंदुओं की आबादी 100% है वहाँ पे कब्रिस्तान डाल दिया। तो ये रीज़न है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जो उन्होंने हमारे साथ में, मतलब भिवंडी वालों के साथ, किसी के साथ भी उन्होंने नहीं रखा। को अगर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट होता तो इन्होंने सबसे पहले रिंग रोड पे काम करना चाहिए, जो लास्ट 20 ईयर्स में रिंग रोड नहीं बना। भिवंडी स्नैक्स इंडस्ट्री में एक नया एडिशन होने जा रहा है। रिसेंटली कल्याण नाके पर राधास फूड कोर्ट की ओपनिंग हुई है, जहां पर दिवाली के मौके पर एक्साइटिंग ऑफर्स आने वाले हैं। राधास फूड कोर्ट पर चाइनीज फास्टिंग स्नैक्स, टी, वैरायटी ऑफ चाट जैसे कई स्नैक्स अवेलेबल हैं और ये सारी वैरायटी आपको जैन ऑप्शन में रीजनेबल रेट्स में अवेलेबल मिलेगी। स्नैक्स के अलावा आपको यहाँ पर प्योर मिल्क बेस्ड मिठाइयाँ भी मिलेंगी। राधास फूड कोर्ट में आपको मावा लेस मिठाई का ऑप्शन भी मिलेगा, साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट्स भी अवेलेबल हैं। दिवाली के ऑफर्स जानने के लिए और डिलीशियस स्नैक के मजे उठाने के लिए जरूर विजिट करें राधास फूड कोर्ट। बाकी की डिटेल्स स्क्रीन पर दी गई। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से हमने देखा भिवंडी शहर में पिछले महीने एक डीपी प्लान प्रकाशित किया गया महानगर पालिका से की तरफ से, जिसके बाद शहर में एक अलग माहौल देखने को मिला। जो गरीब तबके के लोग थे, जिनकी दुकानें, जिनकी मकान जा रहे थे, वो काफ़ी हड़बड़ा गए और कई लोग उनको डराने भी लगे कि आपका ऐसा होएगा, आपका वैसा हो जाएगा। जिसके बाद महानगर पालिका ने एक टकरार के लिए एक डेट फाइनल करी 10 नवंबर, जिससे पहले जिस किसी को भी इस डीपी प्लान पर टकरार थी वो अपना टकरार जो है महानगर पालिका में जाके सबमिट कर सकता था। फिर हमने देखा कि कल एक महासभा बुलाई गई, जिसमें मांझी नगर सेवक, कई NGOs के लोग और बहुत से लोग उसमें मौजूद थे, जिसमें दोनों MLAs महेश चौगले भी थे और रईस शेख भी थे और केंद्र राज्य मंत्री कपिल पाटिल जी भी थे वहाँ पर, और मनपा के आयुक्त भी थे। काफ़ी लोग थे इसमें। इस मीटिंग में बहुत सी बातें निकल के आ गई, मगर हम आज खास बातचीत करने के लिए आए हैं इंजीनियर के धुर्राज सर से, और इनसे हम जानेंगे कि कल का जो मीटिंग हुई है और जो आपका जो इसमें डीपी प्लान को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, उस चीज़ पे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से हम कल देखे महानगर पालिका में एक महासभा बुलाई गई थी, जिसमें कई लोग आए थे, और डीपी प्लान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं एक भिवंडी वासी होने के नाते और MC चाहे भिवंडी यूनिट का प्रेसिडेंट होने के नाते आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि कल जो मीटिंग बुलाई गई थी कमिश्नर की तरफ से, और कल ही ऑब्जेक्शन सजेशंस का लास्ट डेट था इवनिंग में, तो ये मीटिंग जो है उसमें मैं खुद एक जिम्मेदारी से, भिवंडी का सिटीजनशिप मेरी कोई अपनी जिम्मेदारी है, उस हिसाब से मैं वहाँ पे मीटिंग मैंने अटेंड की थी। बट एज ए MCH, क्रीडा MCH है, हम लोगों को कोई भी इन्विटेशंस नहीं मिला था, ऑफिशियली कोई इनविटेशन नहीं मिला था। हमने एक हमारे ग्रुप में एक मैसेज वायरल हुआ था, लेटर था कि केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल साहब ऑनरेबल, उन्होंने उनके सेक्रेटरी ने कमिश्नर्स को लेटर लिखा हुआ है कि आप एक 10 तारीख को 4 बजे सारे क्रीडाई के मेंबर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, सामाजिक सोशल वर्कर्स, पॉलिटिशियन, इन लोगों के सबकी एक मीटिंग कॉल करें और ड्राफ्ट प्लान जो आया उसको पेश करें।
उस हिसाब से हमने भी सोचा कि एक बार वहाँ पे जाके देखना चाहिए कि वहाँ पे लोगों के अपने अपने पॉलिटिशियंस लोग हैं, एमएलएस हैं, इन लोगों के अपने अपने क्या ख्यालात हैं और उनकी इस प्लान पे कितनी स्टडीज़ है। तो मैंने खुद ने पर्सनली मीटिंग अटेंड की और वहाँ पे जो सिचुएशन और माहौल हमने देखा कि सबने अपनी अपनी बात रखी, सबने उस ड्राफ्ट प्लान पर ऑब्जेक्शंस लिया और क्योंकि मुझे ऑफिशियली इनविटेशंस नहीं था इसलिए मैंने वहाँ पे बोलने की कोशिश नहीं की और सिर्फ सबका सुनते रहे, हम लोग देखते रहे। मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि सब लोगों ने जोर दे के ये कहा कि डीपी प्लान जो है, ड्राफ्ट प्लान, वो रद्द होना चाहिए। मैं ये कहूँगा एज ए आर्किटेक्ट इंजीनियर्स के इसमें बहुत सी खामियां हैं ये प्लान में, और इसकी खामियां जो है वो अगर कंसीडर करते हैं तो प्लान कुछ नया बन के आएगा, जो ये प्लान का जो स्वरूप है। देखिए, इससे पहले जो मसाल साहब कमिश्नर थे हमारे भिवंडी के, उन्होंने ड्राफ्ट प्लान बनने से पहले सभी को यहाँ पे बुलाना स्टार्ट किया। हम लोगों को भी शायद 18 अगस्त को हमको लास्ट 2022 में जब मसाल साहब थे, उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई और MCHI क्रीडाई को मौका दिया गया कि आप अपने सजेशंस वहाँ पे दें। पूरा ADTV का स्टाफ था, कलकुट्टी मैडम जो है जिन्होंने प्लान पे काफ़ी काम किया वो भी थे। तो हमने 13 पॉइंट का एक उनको लेटर दिया था उस टाइम के कमिश्नर। सर, ये बात कब की है? ये लास्ट अगस्त 2022 की, जब प्लान प्रिपेयर हो रहा था उस टाइम की बात। उस टाइम पे ऑफिशियली हमको मीटिंग का लेटर कॉल था, हमने वहाँ पे गए, हमने मीटिंग में अपनी बात रखी। 13 पॉइंट्स हमने उनके सामने रखे। हमने उनको बताया कि लास्ट 20 ईयर्स में जो प्लान है ये 20 ईयर्स में कुछ भी इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हुआ इसका। हमने सुना है सिर्फ 11% इस पे 11% ओवरऑल, तो मुझे 7 to 8% ही लगता है वो। तो हमने अपने पॉइंट्स उनके सामने रखे। तो हमने सबसे पहले तो उनको एक बोला था पॉइंट के नगर पालिका की जो हद है वो बिल्कुल एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसा समझ में आ रहा था कि शायद गवर्नमेंट नगर पालिका की हद एक्सपांशन करना चाहती है। तो फर्स्ट मुद्दा हमारा वही था कि आप इसको नहीं कीजिए, क्योंकि आपका जो 20 ईयर्स का रिकॉर्ड है मूलभूत सुविधा देने का, उसी में आज भी हम हैरान हैं और 20 साल पहले भी हम हैरान थे, उससे पहले भी हैरान थे। तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है और हमारे उस पर ऑब्जेक्शंस है। सेकंड ये था कि डीपी जो प्लान है आपका लास्ट 20 ईयर्स में, अगर आप उस प्लान को कंप्लीट नहीं करते हो तो नंबर्स ऑफ रिजर्वेशंस, नंबर्स ऑफ डीपी रोड, उसको चेंजेस मत कीजिए। रिजर्वेशन के पर्पस चेंज कर लो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जहाँ जहाँ आपको रिक्वायर लगता है कि नहीं यहाँ पे हमको ये रिजर्वेशन अभी नहीं ज़रूरत है, ये रिजर्वेशन अभी इसका पर्पस चेंज होना चाहिए, वो चेंजेस कर लो। उसमें सबसे बड़ा हमारे पास ये था कि ऑक्टा नाके थे हमारे 20 ईयर्स बैक में। तो सब सिटी के एंट्री पे जितने भी ऑक्टा नाके थे, हमने उनको सजेशन दिया कि ऑक्टा नाके को आप चेंज ऑफ पर्पस करके उसको रिजर्वेशन फॉर हॉस्पिटल्स, जो भिवंडी की बहुत ज़रूरत है, रिजर्वेशन फॉर कोई भी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए, इस सब ऑडिटोरियम के लिए, इस तरह के वो रिजर्वेशन को कन्वर्ट कर लो। और हॉस्पिटल का जहाँ तक ये है रिक्वायरमेंट है, अब उसको BOT बेस पे, बॉम्बे की तर्ज पे आप 7 हिल का प्रोजेक्ट था हॉस्पिटल का, उस बेस पे आप यहाँ पे भिवंडी में दे दीजिए। हम MCHI के माध्यम से, बॉम्बे और थाना MCHI के माध्यम से हम कोशिश करके उसमें ब्रांडेड हॉस्पिटल जो है, वकार्ड हो गया, फोर्टिस हो गया, ग्लोबल हो गया, ये सब को हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। इस पे अगर कोई ये हमने ऑब्जेक्शंस में हमारे 18 तारीख के इसमें राइटिंग में दिया है। आपने जो 13 पॉइंट, उसमें से एक पॉइंट ये भी था। फिर हमने इनको कहा था कि आप जो है मेट्रो जो रूट है उसका जो भी रीअलाइनमेंट हुआ है वो हमारे DP रोड पे आना चाहिए। तो DP रोड पे तो आया हुआ है। फिर हमने इनको कहा था कि आप जो है जितने भी रिजर्वेशंस जो एक्विजिशन 20 साल पहले जो हुए थे, 2003 में सैंक्शन प्लान हुआ था, वो रिजर्वेशंस पे आज क्या पोजीशन है
उस पर कितने रिजर्वेशन पे कब्जा हो चुका है, कितनों का आपने एक्वायर किया और कितनों का आपने बनाया। वो एक कमेटी गठित करें, कमेटी फॉर्म करें, जिसमें आपके ऑफिसर, नगर पालिका के ऑफिसर्स हो गए, कुछ आर्किटेक्ट इंजीनियर्स हो गए, जो सीनियर मोस्ट भिवंडी के आर्किटेक्ट इंजीनियर्स होंगे वो, उसके बाद पॉलिटिशियंस लोग, वो लोग प्रैक्टिकली सर्वे करे जगह पे जाके कि 20 साल पहले जो रिजर्वेशन था, क्या रिजर्वेशन है नहीं है वहाँ पे। सर मगर यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखनी है, पॉपुलेशन जो है पिछले 20 साल के मुकाबले अभी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। एक तरह से देखा जाए तो डीपी प्लान आबादी को देखकर भी बनाया गया है। देखिए, एग्जिस्टिंग जो आबादी पॉपुलेशन है उसको देख के, और नेक्स्ट 20 ईयर्स में ये पॉपुलेशन कहाँ तक जाएगा, इसका जीडीपी ग्रोथ कहाँ तक जाएगा, ये देख के हमेशा प्लानिंग किया जाता है। लेकिन ये प्लान जो किया गया है प्लान, इसको पर्टिकुलर भिवंडी में अगर आप साइट पर एक एक जगह पे अगर आप घूमे होते और सब लोगों से प्रैक्टिकली एडवाइस लिए होते हैं, क्योंकि आप जो है कहीं बाहर से आए हुए हो और जो भिवंडी में लोग रहते हैं उनके ओपिनियन आपको प्रैक्टिकली ऑन साइट लेना चाहिए था। अपने ऑन साइट आपने प्रैक्टिकली लिया नहीं। अब वहाँ पे कल मीटिंग में चल रहा था कि नजराना टॉकीज नहीं दिख रहा है, मंदिर नहीं दिख रहे, मस्जिद नहीं दिख रही है, जहाँ पे हिंदुओं की आबादी 100% है वहाँ पे कब्रिस्तान डाल दिया। तो ये रीज़न है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जो उन्होंने हमारे साथ में, मतलब भिवंडी वालों के साथ, किसी के साथ भी उन्होंने नहीं रखा और रूम में बैठ के अपने प्रैक्टिकली जाकर वहाँ देखा नहीं। अगर सिचुएशन देखे होते तो इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट ही नहीं होते। कहीं पे भी जो भी लैंडमार्क चीज़ें हैं, वो लैंडमार्क चीज़ें, पूरे एग्जिस्टिंग लैंडमार्क चीज़ें कहीं पे भी भिवंडी के डीपी प्लान में नहीं दिखती। बहुत सी जगह पे वो पूरी तरह से गायब है और वो रेसिडेंशियल जोन में दिखती है। हालांकि सर इसमें हमने कल मीटिंग में ये भी देखा कि कई लोग वहाँ पर ये बोल रहे थे कि जो डीपी प्लान है ये कैंसिल होना चाहिए, कैंसिल हो जाए, और उस पर कई लोग आवाज़ उठा रहे थे। तो आपको क्या लगता है ये डीपी प्लान कैंसिल होएगा? देखिए, डीपी प्लान अगर आप मुझे व्यक्तिगत तौर पे पूछते हो तो मैं पूरा ओवरऑल जब रिकॉर्ड देखता हूँ ओवरऑल महाराष्ट्र का, डीपी प्लान में करेक्शन, ड्राफ्ट प्लान में करेक्शन हो सकता है और डीपी प्लान पूरी तरह से कैंसिल करने का जो पावर है वो सीएम को और यूडी मिनिस्ट्री को जाता है। जो MRTP एक्ट 154 और 154 में 154 और 151 में उसका प्रोविज़न है, बट डिपेंड करता है कि हम लोग हेयरिंग में, जो हेयरिंग अभी नेक्स्ट लगने वाली है जिसमें कमेटी बैठने वाली है, उसमें हम किस तरह से प्रैक्टिकली ऑफिशियली सिर्फ बात करके चिल्ला के ऐसे इंटरव्यू दे के नहीं, हम प्रैक्टिकली वहाँ पे कितना अपनी बात को रख के ये साबित कर सके कि ये प्लान जो बना है ये हमारे भिवंडी के हित में नहीं है या आने वाले भिवंडी के हित में नहीं है। अगर मैक्सिमम प्लान पे हम लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं और ऑब्जेक्शन सॉलिड सिस्टम से हमारा जाता है तो गवर्नमेंट को सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। नहीं तो हर नगर पालिका के प्लान बनते हैं, हर नगर पालिका के प्लान में सबके ऑब्जेक्शंस होते हैं और हर प्लान को गवर्नमेंट कैंसिल करे, रिजेक्ट करे, पॉसिबल नहीं है। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि प्लान में इतनी खामियां है। आपके पर्सनल इशू नहीं चलेंगे वहाँ पे कि मेरे वार्ड में ये हो गया, मेरे वार्ड में वो हो गया, मेरे गली में ये हो गया, इस तरह के नहीं। आप मुद्दे लाइए कॉमन और गवर्नमेंट को बताइए फेलियर के। और देखने को आई है कि जिस तरह से 20 साल पहले जो डीपी प्लान आया था उस पर सिर्फ 11% इम्प्लीमेंट यानी उस पर काम हुआ। उसके बाद जो अभी का डीपी प्लान है इसमें कई लोग की सोच ये भी है कि ये जो डीपी प्लान आया इस पर भी काम नहीं होएगा। जिस तरह से बीता हुआ 20 साल गया है उसी तरह आने वाला भी 20 साल इसी तरह से जाएगा। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, दो चीज़ें बताता हूँ। पिछला जो डीपी प्लान था वो ड्राफ्ट बना था 1993 में और उसका इम्प्लीमेंटेशन होते होते 10 साल लग गए, 2003 और 2023 में अभी नया प्लान। कोई भी प्लान, डीपी प्लान अच्छा है, बुरा है या जैसे भी, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पैरेलल सिविक बॉडी है, जो काउंसिल है या म्यूनसिपलिटी है, जहाँ पे भी पब्लिक और पब्लिक का प्रतिनिधि
अगर गवर्नमेंट के साथ में, प्रशासन के साथ में अच्छी सोच रखेगा तो विकास होगा। वोट बैंक की राजनीति करेगा तो विकास नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल लास्ट हमारा था और 2023 में अभी नया प्लान। कोई भी प्लान, डीपी प्लान अच्छा है, बुरा है या जैसे भी, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पैरेलल सिविक बॉडी है, जो काउंसिल है या म्यूनसिपलिटी है, जहाँ पे भी पब्लिक और पब्लिक का प्रतिनिधि। अगर गवर्नमेंट के साथ में, प्रशासन के साथ में अच्छी सोच रखेगा तो विकास होगा। वोट बैंक की राजनीति करेगा तो विकास नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल लास्ट हमारा थाना है। थाना में जब चंद्रशेखर जैसे कमिश्नर आए तो थाना की पूरी काया पलट गई। लेकिन उसमें सिर्फ हम सिर्फ चंद्रशेखर जी को पूरा 100% क्रेडिट नहीं दे सकते। वहाँ के सारी पब्लिक, वहाँ के सारे पॉलिटिशियंस, हर पार्टी के पॉलिटिशियंस, सबको उसका क्रेडिट है। तो यहाँ पे जो भी है, अगर आप कोई चीज़ पे उंगली उठाते हो तो 4 उंगली आपकी तरफ है। आपके वार्ड में, आपके एरिया में विकास क्यों नहीं होता, ये आपको सोचना चाहिए। कुछ अच्छे वार्ड भी दिखते हैं हमको भिवंडी में, अभी नाम लेके मतलब नहीं है, ऐसा नहीं। तो जैसी आपकी सोच है वैसे आपको रिजल्ट मिलेगा, ये मेरा अपना बोलना है। क्योंकि जितने भी डीपी रोड्स हैं या रिजर्वेशंस हैं, ये सब के लिए काउंसिल में ठहराव पास होते हैं। आपके पास लड़ने के लिए स्थायी समिति है, आपके पास मेयर है, आपके पास उप मेयर है, सब कुछ है। गवर्नमेंट से आपको बात करने के लिए आपके पास सिस्टम है। तो ये तो 1-1.5 साल से प्रशासक है ना। इससे पहले 20 साल पहले तो प्रशासक नहीं था। तो 20 साल में अगर 11% का अगर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है तो हम ऑफिसर को खाली जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उसके लिए हम भिवंडी के लोग भी वैसे ही है, और भिवंडी के मतलब जो भी लोग हैं यहाँ पे रहने वाले, उनकी सोच ही उस तरह की है, तो उसका रिजल्ट मिल रहा है। ताली दोनों हाथों से बजती है, सिर्फ एक हाथ हिला के ताली नहीं बजने वाली सर। ये मेरा अपना सोच है। आखिरी सवाल सर, भिवंडीकर्स को आप क्या कहना चाहेंगे इस डीपी प्लान को लेकर? डीपी प्लान में देखिए बहुत सी खामी जो है, जैसे हम लोगों ने 10 तारीख की लास्ट डेट थी और कल ही मैंने उस पर ऑब्जेक्शंस डाला हुआ है। एक तो भिवंडी के जितने भी 5 एंट्रीज़ हैं, जिसमें आप भिवंडी से बाहर से जब आप सिटी में आते हो, एंट्रीज आते हो, आप कालेर कशेली से जब आते हो भिवंडी अंजुरपाटा, वहाँ तक का रोड 30 मीटर का है, क्योंकि वहाँ पे भी MMRD अथॉरिटी है जिसने डीपी प्लान बनाया। और MMRD के पास जो डीपी प्लान है वो पूरे भिवंडी का सराउंडिंग है, चारों तरफ से भिवंडी और भिवंडी बीच में। तो उसने जितने भी कनेक्शंस आपको दिए हैं वो 30 मीटर के रोड आपके सिटी के पास लाके छोड़ दिए हैं। चाहे आप कल्याण कोन से आप साई बाबा की तरफ आइए, आप शेलार से नदी नकी की तरफ आइए, आप वरपा से पोगांव की तरफ आइए, पोगांव तक, वरपा से पोगांव पे आते हो, इतना हैवी व्हीकल ट्रैफिक है। बट आपका जब MMRD का डीपी प्लान देखते हो तो 30 मीटर का रोड है, लेकिन जब भिवंडी हम जाते हैं तो उसका 36 मीटर। बॉटल नेक हम सुनते हैं कभी भी सिटी के अंदर होता है, लेकिन सिटी में पहुंच के वो बॉटल नेक नहीं तो ब्रॉड हो गया। सीधी सी बात है। 30 मीटर के रोड पे कशेली से अंजूर फाटे तक और धामनकर नाके तक MMRD ने मेट्रो बना दिया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आपको कल्याण रोड से मेट्रो लेके जाना नहीं था तो आप 36 मीटर का रोड क्यों कर रहे हो? आपको वंजारपाटी नाके से पोगांव सिर्फ वो 36 मीटर का रोड क्यों चाहिए, जबकि उसके कनेक्टेड रोड सारे 30 मीटर के हैं। शेलार से मैं पोगांव जाता हूँ तो 30 मीटर है, मैं ST स्टैंड से पोगांव जाता हूँ तो मेरे को रोड वंजारपाटी नाके तक 30 मीटर, बट वंजारपाटी नाके से पोगांव 36 मीटर खाली। वो क्यों? ना वहाँ पे आपका मेट्रो है ना कुछ है कर सकते। अच्छा, कल्याण रोड का तो अजीब तमाशा है। 36 मीटर का जब आप रोड कर रहे हो तो मेट्रो को अंडरग्राउंड क्यों लेके जा रहे हो? इतना गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस क्यों हो रहा है? ये समझ में बहुत से सवाल है। वहाँ पे भी लैंड इफेक्टेड है और यहाँ पे भी 36 मीटर में, मतलब 66 मीटर आपको तोड़ना है। प्लान बनना चाहिए,
प्रैक्टिकल। प्लान में चेंजेस की ज़रूरत है। उसके बाद आप देखो जितनी भी एंट्री है उस पर ट्रक टर्मिनल, ऑक्टा नाका हट गया, वहाँ पे ट्रक टर्मिनल। अब ट्रक टर्मिनल क्या होता है? भिवंडी के सराउंडिंग में वेयर हाउसिंग का एशिया का सबसे बड़ा हब है, आप ये मानते हो। ट्रक टर्मिनल वेयर हाउसेस को चाहिए, वो जिम्मेदारी एमएमआरडी की है। एमएमआरडी अपने एरिया में ट्रक टर्मिनल जितने नहीं बनाई है उससे ज़्यादा आपने प्रपोज कर दिए, जबकि आपका भिवंडी जो है वो उससे 5 टन बड़ा आपका एमएमआरडी रीजन है, तो वहाँ ट्रक टर्मिनल नहीं के बराबर दिखते। आप मेरे को जब भिवंडी जब मैं एंट्री होता हूँ कल्याण नाके से, अगर रांडली नाके से, जहाँ से हर पॉलिटिशियन भी भिवंडी एंट्री करता है, वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन करना है, वहाँ पे गेट बनाना है, तो उसके बाद ट्रक टर्मिनल मतलब इज न्यूसेंस। और उस ट्रक टर्मिनल के एग्जैक्ट सामने मेट्रो स्टेशन, ये कॉम्बिनेशन कहाँ से आ गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। वो भी हमने ऑब्जेक्शंस में दिया हुआ है। जब आप पोगांव से आप आते हो तो वरपा से पोगांव पहुँचते हो तो ट्रक टर्मिनल, उसके बाद 60 एकड़ का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान मेन रोड पे, मतलब वेलकम ऑफ भिवंडी आप कैसे करना चाहते हो? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान दिखा के करना चाहते हो। 60 एकड़ के आसपास का प्लान है जो पूरे विलेजर्स की जगह को ख़त्म कर दिया, जिसकी वैल्यू है। आज चाविंदरा रोड क्लास डेवलपमेंट है। पहले चाविंदरा जाना जाता था मोटरसाइकिल गैरेज गाड़ियाँ रिपेयरिंग के लिए। आज लोगों की सोच चेंज हो गई है, मानसिकता चेंज हो गई है, तो अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स आ गए, हॉस्पिटल्स आ गए। आज वो रोड का क्लास कितना अच्छा हो गया। अब वहाँ पे 64 एकर्स का आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रोड टच बनाना चाहते हो। अगर यही चीज़ मैंने कमिश्नर से भी कहा कि ये अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान अगर घोड़बंदर पर रिजर्व होता तो घोड़बंदर रोड क्या, आज घोड़बंदर रोड बनता क्या? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मेरा ह्यूमन राइट्स है मेरे को। आप सिटी के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाते हो, आप सिटी से उसको दूर कीजिए। जहाँ पे आपके पास जहाँ ग्रीन जोन है, नॉट फॉरेस्ट जोन, जहाँ पे ग्रीन जोन है वहाँ पे लेके जाइए, 700-800 मीटर अंदर लेके जाइए। आप मेन रोड पे जो जितनी वैल्यूबल जगह है जहाँ पे सिटी अच्छा बन सकता है, रेसिडेंशियल बन सकता है, वहाँ पे आपने ये किया। फिर इन्होंने वाटर वर्क्स बना दिया। नंबर्स ऑफ वाटर वर्क्स एंट्री पर हैं, चाहे वो रिंग रोड देखिए चाहे कहीं पे भी देखिए। इनको अगर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट होता तो इन्होंने सबसे पहले रिंग रोड पे काम करना चाहिए, जो लास्ट 20 ईयर्स में रिंग रोड नहीं बना। कोई भी सिटी का अगर डेवलपमेंट आपको करना है तो रोड चौड़े करके उसका सॉल्यूशन नहीं है। उसको हमेशा हेवी ट्रैफिक या अदर्स ट्रैफिक को आपको डाइवर्ट करना है। डाइवर्ट करने के लिए आपको रिंग रोड देना है। ये भी चीज़ मैंने ऑलरेडी मेरे 2 तारीख के मीटिंग में कमिश्नर के पास रखी है कि आप अहमदाबाद देख लीजिए, आप हैदराबाद देख लीजिए, रिंग रोड की ज़रूरत है। आज अहमदाबाद हमसे पुराना सिटी है, हैदराबाद हमसे पुराना सिटी है, वो रिंग रोड से उसको कवर किया गया, तो उसका डेवलपमेंट है। बॉम्बे में चंद्रशेखर साहब जब कमिश्नर यहाँ थाना से बॉम्बे गए तो उन्होंने वही किया कि आप 8 लेन 12 लेन 16 लेन, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है रिंग रोड या तो बाईपास। अब बॉम्बे में रिंग रोड नहीं हो सकता तो बाईपास का कॉन्सेप्ट आया। बाईपास के कॉन्सेप्ट में आप देख रहे हो हार्बर रोड आया, लिंक रोड आ गया, आपका फ्री वे आ गया, नंबर्स ऑफ रोड्स आ गए। तो सॉल्यूशन आपके पास बाईपास या तो रिंग रोड है। अगर आपको ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है और ट्रैफिक का बिजी जो ये है उसको कम करना है तो आपको रिंग रोड इज़ मस्ट, जो आज 20 साल में हमारे भिवंडी में रिंग रोड नहीं बना। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद पर्टिकुलर कहीं कहीं पे रिजर्वेशन जो शेप है, किसी भी पर्सनल फैमिली को हट करने के लिए शेप बनाए गए। रिजर्वेशन आप देखते हो पूरे प्लान पे, तो कहीं पे स्क्वायर होना चाहिए, कहीं पे रेक्टेंगल होना चाहिए। कहीं एक आध जगह हम देख रहे कन्वेंशनल सेंटर है चाविंदरा पे, उसका शेप अमीबा, हाँ उसको शेप ही नहीं है। तो आपको कहाँ से माइंड में आया कि ये शेप में कन्वेंशनल सेंटर बनना चाहिए? अमीबा का शक्ल में आप रिजर्वेशन किसी की जगह वो कर रहे हो, मेन रोड की जगह उसको वाटर वर्क्स में डाल रहे हो। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन पैनिक किया गया है और लोगों की जो लैंड है जिससे उनका अपलिफ्ट हो सकता था किसी बिल्डर को डेवलप को देने के, उसको कहीं ना कहीं आपने रोका हुआ है।
ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस प्लान में।